ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। रपटा घाट में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी राणा ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सलोनी राणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे किसी कारणवश केंद्र तक नहीं जा पा रहे हैं उन्हें घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाए। कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे आगे आकर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। देश में पोलियो मुक्त हो जाने के बाद विश्व के अन्य देशों में वायरस पाए जाने के पश्चात इस वायरस से सुरक्षित रखने के लिए भारत में प्रत्येक ग्राम में रविवार 23 जून को एक साथ 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। इस अभियान को जन जन का अभियान बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉक्टर सलोनी राणा ने मार्गदर्शन में अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में एक कालखंड का अध्यापन का दायित्व निभाया जा रहा है। इसी क्रम में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पीपर पानी में एक दिन के लिए शिक्षक बने। स्कूल पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन शैली, नैतिक शिक्षा, जीवन में शिक्षा का महत्व, पर्यावरण, जल संरक्षण तथा पाठ्यक्रम पर आधारित व्याख्यान दिए। इस अवसर पर माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक, शिक्षकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों का प्रजनन काल होने से मध्य प्रदेश नदी मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसमें मत्स्य खेत, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्य खेत, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चेकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। शुक्रवार को विभागीय अमले द्वारा बिछिया बाजार में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मछली बाजार से लगभग 20 किलोग्राम मछली जब्त की गई है। साथ ही नीलामी की कार्रवाई की गई। नीलामी से प्राप्त राशि ₹1000 राशन शासन के मद में जमा किया गया है। निरीक्षण के दौरान लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त की गई है, जिसका विनष्टीकरण भी किया गया है। गर्मी में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी हो जाती है। पानी के लिए ग्रामीणों को मीलों तक चलकर जाना पड़ता है और पानी की व्यवस्था बनाना पड़ता है। वहीं उन्हें निस्तार के लिए भी दूर दूर तक जाना पड़ता है। वहीं नल जल योजना, घर घर नल, अन्य योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि ठेकेदार के द्वारा अधूरे काम किए जाते हैं या फिर पंचायतों द्वारा समय पर बोरिंग या मोटर ठीक नहीं कराई जाती है, जिसके कारण योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। ऐसे ही मोहगांव विकासखंड के मलवाथर ग्राम के ग्रामीण जिला प्रशासन के पास आए, जिन्होंने ग्राम में पानी की समस्या के लिए बताया। उन्होंने बताया है कि उन्हें दूर दूर तक पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके कारण वे ना काम पर जा पाते हैं, वहीं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को पत्र दिया है और अतिशीघ्र पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। सर, मलवाथर की समस्या कौन आई? चूँकि मलवाथर की समस्या जन सुनवाई में कुछ ग्रामीण वासी आए थे लेकर, तो चूँकि ग्रामीण वासियों के माध्यम से वहाँ पर हमने नल जल योजनाओं के लिए एक ट्यूबवेल किया था। उस ट्यूबवेल पर ग्रामीण वासियों के किसी वृद्ध लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया। साथ ही जिसमें अच्छा पानी था, स्रोत अच्छा था, उसी को उन्होंने भर पड़ दिया। ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या आती है। हमारा ग्रामीण जनों से एक ही निवेदन है कि ये जो पेयजल स्रोत है वो आपके अपने स्रोत हैं और आप उसमें पेयजल प्राप्त करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें और कहीं भी इसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा करें ताकि पेयजल की समस्या ना हो। तो अभी जो पत्थर डाले हुए हैं तो कब तक हो जाएगा उसका? चूँकि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा ग्रामीण वासियों के माध्यम से, अतिक्रमण हटने के बाद फिर उसको बोर को देखेंगे, यदि क्लीनिंग हो सकता हो तो करवा देंगे। मैडम ने बताया है कि 12 जून कल तक हो जाएगा। जी, वो जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे तुरंत उसमें कार्रवाई होगी। कहाँ से आए हो आप? मलवाथर। क्या समस्या है? अरे पानी नहीं है हमारे, कहाँ गैया बच्चन कराए ना, हमारे का पानी नहीं है, कुआं पनघटन में हमसे आया। कितने दिन से समस्या बनी? बहुत दिन से है गए। नल जल योजना, नल लगे हुए हैं घर में? नल लगा है, मोटर बिगड़ गई तो बंद है गई। कब से बिगड़ी मोटर? बहुत दिन है गए, पूरा दिन है गए पानी। पानी की व्यवस्था कैसे करते हो? बहुत दूर जाता नाला मिला था, झिरिया खोदे हन। नल हैंडपंप नहीं है? नहीं, सब सूख गए। तो अभी ऐसे कितने घर हैं? एक वार्ड माने एक मोहल्ला में या पूरे मलवाथर में? पूरा मलवाथर में, बड़ी टोला। ग्राम पंचायत मलवाथर ही है? हाँ। विकासखंड मोहगांव।
दादा कहाँ से आए हो? ग्राम मलवाथर से। क्या समस्या लेकर आए हो? पानी की समस्या है, नहाने धोने के, पानी पीने वाली भी समस्या है। अच्छा, और अभी पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? अभी की पानी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से, बहुत दूरी जाने के बाद में होती है। नहाना धोना भी बंद, दुर्लभ है। अच्छा, मवेशियों को भी पानी भी अप्राप्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और नल जल योजना? नल जल योजना बंद है। नल लगे हुए हैं? लगा तो हुआ है लेकिन वो बंद है। किस कारण? पानी निकलती, हवा निकलती है। वहाँ वो अतिक्रमण करने वाले वहाँ पत्थर डाल दिए हैं। अच्छा, उससे वो पानी नहीं निकल पा रहा है। बोर पे पत्थर डाल दिए? जी हाँ। तो ये इसकी आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है? कराई है रिपोर्ट जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। और अब उसका बोर का पानी नल जल योजना में जाता था आपका? जी, वही पानी सब जगह आता था? जी। अच्छा, तो अभी साफ सफाई भी नहीं हो पाई? नहीं हुई है। तो और क्या कहते हैं, हैंडपंप नहीं है? नहीं है। और कुआं भी नहीं है? वो सूख गए। कितनी जनसंख्या होगी गांव की? 400 से ज़्यादा भी है। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। मैडम आपका परिचय? श्रीमती गंगावती मरावी, ग्राम पंचायत मलवाथर की सरपंच हूँ। किस पद में? सरपंच हूँ। सरपंच हैं आप, गांव की सरपंच हैं। मैडम इतने दिनों से पानी की समस्या है और बोर पे भी पत्थर डाल दिया गया है, जिसके कारण पूरे ग्राम में पानी की त्राही त्राही मची है, ग्रामीण हालाकान हो रहे हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए उसको ठीक कराने के? कार्रवाई बहुत बार की है सर जी, कार्रवाई करते गए हैं। उसका परिणाम नहीं आया सामने? नहीं, रिसिप्ट भी मेरे पास है ना, मेरे पास है सर। अच्छा, तो रिसिप्ट लेने से क्या होता है मैडम? उसके लिए आप जो आगे अधिकारी भी बार बार जांच में से जाते हैं, निरीक्षण में जाते हैं जांच? जी सर। लेकिन अभी उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। तो मैडम फिर पानी की आप समस्या कैसे हल कर पाएंगी ग्राम की? अब लगातार लगे हैं सर। अतिक्रमण अतिक्रमण किसका है वहाँ? नाला में जो बोर है, बोर के आजू बाजू अतिक्रमण है। अच्छा, और अतिक्रमण की शिकायत किए थे आपने? जी सर, किए हैं। जी, लिखित शिकायत हुई है आपकी? जी, तो अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी पड़े? वो ग्राम पंचायत कह रहा है, विकासखंड क्या पड़ता है? मोहगांव ग्राम पंचायत है ये। ग्राम पंचायत मलवाथर, विकासखंड मोहगांव है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इतने लगभग अब तो बारिश शुरू होने वाली है, पूरी गर्मी निकल गई, पानी की त्राही त्राही। एक बार और भी ग्रामीण आए हुए थे यहाँ पे, तो उस समय जब आपने आवेदन दिया था उसके बाद कोई अधिकारी आया था आपके? जी सर, गए थे सर। फिर क्या बोले? वो तो पंचनामा बना के लाए हैं सर। अच्छा, पीएचई के कोई अधिकारी पहुँचे? गए थे सर, इंजीनियर गए थे सर। इंजीनियर गए थे, लेकिन किसी ने पत्थर निकालने का प्रयास नहीं किया कि बोर से पत्थर निकल जाए? पत्थर का वो नहीं किए सर, किसी ने नहीं किया। अभी क्या प्रयास और करेंगे? आपकी समस्या कल या आज में हल हो जाएगी? सर अभी तो अतिक्रमण हटे और एस्टीमेट बने, तो पहले अतिक्रमण हटवाना है आपको। थैंक यू मैडम। स्कूल चले हैं अभियान के अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा मंडला में निर्धारित भविष्य की भेंट कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी प्राचार्य कृष्ण कुमार हरदा एवं समस्त शिक्षकों की उपस्थिति में अनूप नामदेव परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास मंडला द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया गया। बच्चों को नियमित प्रतिदिन स्कूल आने, स्वास्थ्य साफ सफाई पर ध्यान देने, खेल कूद व स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने तथा मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं निःशुल्क गणवेश का वितरण के अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा मंडला में निर्धारित भविष्य की भेंट कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी प्राचार्य कृष्ण कुमार हरदा एवं समस्त शिक्षकों की उपस्थिति में अनूप नामदेव परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास मंडला द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया गया। बच्चों को नियमित प्रतिदिन स्कूल आने, स्वास्थ्य साफ सफाई पर ध्यान देने, खेल कूद व स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने तथा मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं निःशुल्क गणवेश का वितरण भी किया गया। मंडला जिले की बिछिया नगर परिषद में इस समय नलों में गंदा पानी व बदबूदार पानी आ रहा है। बिछिया के नागरिकों का आरोप है कि हम लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिस वजह से अनेकों लोग
की तबीयत भी खराब हो गई है। वहीं वाटर फिल्टर प्लांट के कर्मचारी ने बताया कि डैम से पानी की सप्लाई की जा रही है और डैम में पानी गंदा आ रहा है, फिर भी पानी को फिल्टर करके सप्लाई की जा रही है। बता दें कि ग्रामीण परेशान है, जिन्हें साफ पानी की सप्लाई किया जाना अति आवश्यक है। मैं नगर परिषद उपाध्यक्ष रानू रणधीर सिंह राजपूत। अभी बहुत समस्या, 1-2 दिन से समस्या बहुत आ रही थी, लोगों की शिकायत आ रही थी कि नल फिल्टर का जो पानी है साफ नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने क्या कहते हैं प्रभारी से बात की, तो वो बोला कि बीच में बांध का पानी बहुत खराब था, इसलिए पानी लोगों को खराब पानी मिल रहा था। मैं बोला फिल्टर जब है तो खराब पानी तो मिलना ही नहीं चाहिए। अगर खराब पानी मिलता है तो उसमें लोग बीमार होंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आप इस जल्द से जल्द साफ वाला पानी लोगों को जब भी दें तो साफ पानी दें, क्योंकि मैं प्रभारी को आदेशित किया हूँ और जो ठेकेदार है उससे भी बात अभी चल रही है। अब अभी 2-3 दिन से पानी सच में खराब पानी आ रहा था। अब पानी आज से पानी सुधार हो गया है, पानी सही आने लगा। गंदा पानी आने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं, नगर पालिका कब जागेगी? अभी सीएमओ साहब से भी चर्चा होगी, तो और जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम बोलेंगे और आइंदा दोबारा ऐसा गंदा पानी लोगों को ना मिले। इसके तहत तो नाला सफाई और जो उद्गम स्थल है नालाओं के, उसकी सफाई होने के लिए हुआ था। और ये योजना सिर्फ टीवी में और पेपरों में बस है, बाकी आप जहां भी जाएंगे तो ऐसा काम नहीं हो रहा है कि नमामि गंगे योजना का कोई लोगों को लाभ मिले। अभी सर मुंडे करके हैंड ओवर है, क्या बोलते हैं अपना गोलमाड़ा कंपनी। ये कारण सर ये क्या है कि अपना अभी डैम का पानी के कारण में गंदा आ रहा है डैम से वहाँ पे, तो अभी भरपूर उसका वो नहीं हो पाया है, यहाँ आने के कारण वही है गंदा रहा है। आप लोग तो फिल्टर कर रहे हो, उसके बाद इसमें बदबू आ रही है और पानी उसमें क्या है सर, ये अपना वहाँ से आने के बाद में जो पानी मलमा जो बैठ रहा है तो वो पूरा गंदा पानी करके यहाँ तक ना फिल्टर में आ रहा है। फिल्टर में तो पानी साफ हो जाता है, फिल्टर में आने के बाद में भी अपना वो कंडीशन बन रही थी ना इसमें, इस वजह से अपन गंदा पानी कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कोई संक्रमण
नहीं तो वो उसके लिए अपन ने फिर वो फ्लोरिंग चालू किए हैं। फ्लोरिंग चालू करने के बाद में अपना भी पानी साफ एकदम क्लियर है। वो तो अब उसके लिए सर क्या कर सकते हैं सर, वो अब ये है अपना बेड जो है, तो बेड में जैसा पानी आ रहा था वहाँ का फिल्टर उससे डैम से आ रहा था, वही पानी जो अपने यूज उसमें आने के कारण में भी वही आ रहा था, बदबू आ रही, बदबू आने के कारण जो अपन वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में जो है तो बाईपास यदि अपन खोलते हैं उसको बाहर के लिए फेंकने के लिए, जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालने के लिए, उसमें जो बदबू आती है वो बदबू जाती रही अंदर सम्प की, उसमें जो मिनरल वाटर में रहती है उसमें पानी अपना नहीं, अभी नहीं हुई टेस्ट, नहीं है वही गंदा पानी सबको पिला रहे हैं। नहीं अभी गंदा पानी नहीं है, मतलब कल ही से ये स्थिति बनी रही, मतलब ज्यादा गंभीर बनी रही पानी के कारण में। मैं इतनी से आता। मैं सुरेंद्र साहू, पीछे वार्ड नंबर 12। यहाँ पे पानी की भारी समस्या है। एक्चुअल में बांध से जो पानी आता है वहाँ का खेती होने लगी है पूरी, और पानी जो गेट है यानी पानी को उतना रुकाव नहीं है वहाँ पे। आपके यहाँ फिल्टर प्लांट लगा, उसके बाद इतनी बदबूदार पानी आ रहा है, कसेला पानी आ रहा है, क्या फिल्टर प्लांट चालू नहीं है? कभी होता है कभी नहीं होता है। वहाँ पे तो पाइप लाइन भी फूटी हुई थी बजरंग हनुमान मंदिर के पास। भैया नगर पालिका के क्या ध्यान नहीं दे रहे कि फिल्टर प्लांट में जो बदबू वाला पानी आ रहा है, लोग पी रहे बीमार हो रहे हैं? हाँ ऐसे ही लगता है कि नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, नगर पंचायत। आप लोग ग्रामीण होने के नाते नगर पालिका से शिकायत नहीं की है? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। सुरेंद्र कुमार साहू। मैं ज्ञानी यादव, वार्ड नंबर 11 है ना। जल व्यवस्था अपनी नगर पंचायत से जो सप्लाई होती है वो गंदा पानी आने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। उसमें नगर पालिका से हमारी विनम्र अनुरोध है कि सफाई की जाए बांध की, है ना, या फिल्टर प्लांट की, उसके लिए सरकार से हमारी गुजारिश है। 3-4 दिन से गंदा पानी आ रहा है, बदबू मार रहा है, हरा पानी अलग दिख रहा है। वो पानी जबकि कंचन सफेद दिखना चाहिए तो वो हरा दिख रहा है। उसकी शिकायत अब किससे करें? अभी तक कितने लोग बीमार हो चुके हैं? 2-4-5 लोग बीमार हैं, पानी पीने के कारण ये हैं। अभी बोल रहे हैं कि साफ करेंगे, हो जाएगा। मैं नर्मदा यादव, वार्ड क्रमांक 12 का निवासी हूँ। देखिए 3-4 दिन से फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई बहुत बेकार हो रही है। इसमें नीला पानी आ रहा है, हरा भी आ रहा है। इसमें से माता राम का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो मैं स्वास्थ्य के अंदर अस्पताल में भर्ती करके अभी आया हूँ। मैं गंदगी बहुत ज्यादा, पानी इतना बदबू मार रहा है। उसमें लाके ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा था, उसमें काई कम से कम 1 फीट की काई उसमें जम गई। ऐसी स्थिति, इसका कारण नगर परिषद में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, लापरवाही पूरा काम हो रहा है। इसमें पूरी कार्रवाई नगर पंचायत के ऊपर होनी चाहिए, मेरी ओर से निवेदन है। साइबर अपराधों की रोकथाम और इससे बचाव के लिए जन जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर वरुण कुमार स्पेशल डीजी साइबर सेल मंडला पहुंची। स्पेशल डीजी ने नगर में मॉन्टफोर्ट स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के बचाव के तरीके बताए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने न सिर्फ साइबर अपराध से बचने की बारीकियों को गौर से जाना, बल्कि स्पेशल डीजी के सवाल जवाब भी किए। डीजी ने बच्चों को उत्सुकता और साइबर सेल से जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया, साथ ही साइबर अपराधों से बचने और इन अपराधों के प्रति जागरूक रहने की टिप्स भी दिए। इस अवेयरनेस सेशन के बाद छात्राओं ने कहा कि आज हमने न सिर्फ साइबर अपराधों से बचने के तरीके जाने, बल्कि इन तरीकों को हम अपने साथियों, परिचितों और माता पिता से भी अवगत कराएंगे, जिससे हम जाने अनजाने इस अपराध का शिकार ना होने पाएं और बच सकें। स्पेशल डीजी वरुण ने बताया है कि आज के दौर में साइबर अपराध एक बड़ी समस्या है।
व्यक्ति कब किसके चंगुल में फंस जाए पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता आवश्यक है। खास तौर पर बच्चों में इस अपराध के प्रति जागरूकता लाने की बड़ी जरूरत है, चूंकि बच्चे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य होंगे। इसीलिए इन्हें इस अपराध के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। अपनी सोच तो यही है कि क्योंकि लोगों को जागरूकता, मैंने पहले ही बताया कि वही सबसे बड़ा एक ही तरीका है जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं, जागरूक होकर बच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप संदेश पहुंचाओगे, फैलाओगे, उतना ज़्यादा लोगों को उस बारे में सोचेंगे और उतना ज़्यादा सुरक्षित फिर रहना स्टार्ट करेंगे। इसका कोई और तरीका है ही नहीं। तो इसीलिए उसी के तहत बच्चों को अगर आप बताओगे तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज उनका वो आगे जाके उनको पूरी ज़िंदगी जीनी है। तो अभी से अवेयर हो जाएंगे, अभी से अलर्ट हो जाएंगे, तो अभी से सिक्योर हो जाएंगे। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने अभी बताया था, AI इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। सूचना आधारित जो चीज़ सिस्टम होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो क्राइम में यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स, वो भी लोगों के इन्फॉर्मेशन के आधार पे होता है। तो जैसे फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ करना, आपके वीडियोज़ को यूज़ करना और उसको मॉर्फ करके, उसको चेंज करके फिर उसको प्रेजेंट करना, तो डीप फेक जिसे बोलते हैं, डीप न्यूड बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा काम है कि हमको अपनी सूचना को सुरक्षित रखना चाहिए। किसके साथ शेयर करना, कितना शेयर करना, कब शेयर करना कि भी नहीं करना, ये हमको डिसाइड करना है। और फिर एक बार डिसाइड करिए, अपनी सूचना को सुरक्षित रखें ताकि गलत हाथ में ना पहुँचे और फिर इस प्रकार के अपराध ना हो। ये इसका एक ही तरीका है जिससे आप बेहतर ढंग से AI से बच सकते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, साइबर का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में इक्वली प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये जो डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो सब जगह ही उपयोग हो रहा है, चाहे वो छोटा ज़िला हो, चाहे वो बड़ा ज़िला हो, चाहे भारत देश हो, चाहे वो बाहर का कोई देश हो, इसका उपयोग उतना ही ज़्यादा हो रहा है सब जगह। तो वो ये जो दरवाज़ा है साइबर क्राइम का, जैसे मैंने समझाया था, ये मोबाइल वाला दरवाज़ा, ये हर जगह है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़े शहर में रहते हो कि आप छोटे कस्बे में रहते हो, आपको खतरा उतना ही है। तो इसीलिए उसको डील करने के तरीके भी कॉमन ही हैं। तो जब तक लोग समझेंगे नहीं उसको और उसको उनको अपनाएंगे नहीं, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए वो खतरा बना रहेगा। सर, आखिरी सवाल, इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है? कैसे? वो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसमें जागरूकता ही एक तरीका है। और जागरूकता, अवेयरनेस, आपकी अपनी अवेयरनेस, जितना आप अवेयर होगे उतना आप अलर्ट होगे, उतना आप सिक्योर होगे। ये है उसकी क्रम जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, और वो आपको करना है। और आप जानकारी रखें और उसको करें, क्योंकि क्या है, इसमें खतरा दिखता नहीं है साइबर दुनिया में। तो लोग कभी कभी कुछ ठीक ठाक चीज़ें करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो खतरा बना रहता है। तो आपको चीज़ें को समझना है, क्या क्या नए वो क्राइम तो बहुत तरीके से होते हैं। आज आप एक तरीका समझोगे, सुनोगे, तो फिर उसको बदल देंगे। बट आप अगर सतर्क हो, जैसे मैंने बोला ना, अनजान से संपर्क नहीं रखना, ये पहला चीज़ है फिशिंग से बचने के लिए। और दूसरा है, अगर जाना पहचाना भी लगे तो आपको उसको वेरीफाई करना है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो फिर आप बेहतर ढंग से साइबर क्राइम से बचोगे। थैंक यू। अभिषेक सर, पीछे 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 पीछे। So, it is with more sincere hearts we welcome you, sir. Let's give a huge round of applause to Mr. Sanjay Kumar, IPS IGP Baladhar. And the police department is worth applauding. So, let's give a huge round of applause and welcome Mr. Rajat Sakleta, IPS SP Manda. खतरनाक होता है क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको खतरा दिख नहीं रहा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इन श्रीमान के सामने मैं एक हथियार लेके खड़ा हो जाऊंगा, हाँ, एक चाकू, ठीक है, तो इनको दिख करते रहेंगे ताकि बच जाए और पता ना चले तो कुछ और फंस देता है। और ये क्रिमिनल ये जानते हैं कि बच्चे मासूम, उसको फंसा लो और फिर उनको और फंसा दो। सही है, वो होगी, बट मेच्योरिटी कहाँ है?
तो जीवन जीने से समझ आती है, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस आती है ना। तो इतना सा बच्चा क्या दुनिया देखी है आप। अगर आपको कभी भी आपके सामने खतरा आता है तो आप उसको दो तरीके से डील करते हो। कोई भी इंसान क्या करते हो, या तो आप उससे लड़ते हो या आप वहाँ से भागते हो, है ना। इट इज कॉल्ड द फाइट और फ्ली रिस्पॉन्स। इसको थोड़ा धीरे करो यार, धीरे करो। फाइट और फ्ली रिस्पॉन्स। फाइट मतलब लड़ो, फ्ली मतलब भागो, और उस तरीके से शायद आप अपने आप को बचा लो, ठीक है। बट अब ये मानो कि मैं इनके पीछे खड़ा हूँ और मेरे पास वही हथियार है, तो आगे तो इनको सब बढ़िया दिख रहा है। उनको क्या मालूम कि मैं पीछे खड़ा हूँ और मेरे पास एक हथियार है। बट अगर मैंने उसको यूज किया, सर ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई जो अभी तक हमें नहीं पता थी। और हम सबके पास फ़ोन है, सब बहुत टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हैं। उनने बताया कि फ़ोन ज़रूरी तो है, पर उसके साथ कैसे उसको ज़िम्मेदारी से उसको चलाना है, कैसा ध्यान रखना है, वो सब सर ने बताया। और किस तरह के फ्रॉड होते हैं हम लोग की एज के बच्चों के साथ, कैसे अगर हो जाए तो कैसे उससे अपने पेरेंट्स को बताना है, छुपाना नहीं चाहिए। अपन खुद डील करने के बजाय मतलब पेरेंट्स को बताना चाहिए, किसी बड़े को बताना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी गलत लगता है, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए। कोई भी अननोन नंबर, कुछ भी ऐसा मैसेज या फ्रॉड कुछ भी लगता है कि कुछ अननोन हो रहा है जो हमें नहीं पता है, तो उसके बारे में वेरीफाई करना चाहिए, फिर कोई स्टेप लेना चाहिए। एंड वरना अगर नहीं सही लगे तो फिर उसको इग्नोर करना चाहिए। इस तरह हाँ, ये ऐसे बहुत होने चाहिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड अमंग आर एज बहुत ज़्यादा होते हैं और हम ही लोगों को ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। क्या शुभ नाम लिखते बेटा? आर्या ज्योतिषी। ये साइबर क्राइम के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने हमें बताया है कि ये किसी के भी साथ और कभी भी हो सकता है, तो हम लोग को कुछ मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए। अपने मोबाइल में कई रहते हैं इंफॉर्मेशंस वगैरह, उनको किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आप जिनको भरोसा करते हैं उससे वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें शेयर करें, अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और कई बार फिशिंग होती है, जो कॉलिंग होती है, फ्रॉड कॉलिंग होती है, ट्रिक करके आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, पर अपनी प्राइवेट डिटेल्स पूछ लेते हैं। तो वो सारी प्राइवेट डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए, वो सिर्फ आप अपने तक रखें और छुपा के रखें। अच्छा, इस प्रोग्राम का आप किसको अवेयर करेंगे? मैं अपने छोटे भाई बहनों को अवेयर करूंगी, अपने मम्मी पापा को भी जाके बताऊंगी कि ऐसा होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप ये ना बताएं, अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। और मैं अपने फ्रेंड्स को ऑफिशियली मतलब बताऊंगी कि ऐसा हमारे स्कूल में हुआ था और हम लोगों को तब बताया गया। अनुष्का मरावी। थैंक यू। एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत नगर के पर्यावरण प्रेमियों ने नगर पालिका के द्वारा बनाए गए डिवाइडर में निःशुल्क रूप से लगभग 300 फूलों के पौधों का रोपण किया। यह पौधे का उद्देश्य है कि शहर को ग्रीन बेल्ट बनाना, नगर का सौंदर्यकरण में योगदान देना, बढ़ते तापक्रम पर रोक लगाना, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को हर तरह से रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही जन भागीदारी के द्वारा शहर में दुकानदार एवं व्यापारी संगठन ने सहयोग से पौधों की देखरेख एवं सुरक्षा करना एवं शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना का अभियान का उद्देश्य है, जिसका शुभारंभ श्री विनोद कछवाहा, अध्यक्ष नगर पालिका एवं श्री गजानन नाफड़े, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडला के अनुमति से छात्र एवं इको क्लब के छात्रों की भागीदारी से अभियान चलाया गया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण उन्होंने किया था और उन्होंने पूरे देशवासियों से आह्वान किया था कि मेरी माँ के नाम से एक पौधा। आज हमारा उस अभियान को हमने माननीय हमारी जिले के हमारी लोकसभा के साथ साथ अध्यक्ष जी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हम लगातार पूरे शहर में आज जो है विभिन्न प्रकार के क्रोटन्स और हम जो है ये प्लांटों को लगा रहे हैं, जो पौधे हैं, पेड़ नहीं है पौधे हैं, इनके डिवाइडरों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम इन पेड़ों के आजू बाजू जो दुकानें हैं उन दुकानदारों को भी इसमें हमने सम्मिलित किया है, ताकि जो है गर्मी में इनकी सुरक्षा कर सकें और एक जन भागीदारी का प्रोग्राम हो सके। यह हमारे लिए बड़े अच्छा सुअवसर है, क्योंकि ये पौधे कल बड़े होंगे तो सबसे बड़ी बात है प्रदूषण को रोकेंगे। हमारे शहर का आवागमन में बहुत तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कि बीमारी को रोकने के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। हमने आज जो है जहाँ पर क्रोटन्स पौधे लगाए हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, अभी हम और आगे जाके पौधे लगाएंगे। और इसी के साथ मैं लोगों से अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इस प्रकृति की रक्षा के लिए हम एक पौधा अपनी माँ के नाम से जरूर लगाएंगे।
तो बोलोगे जाओ। कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ा जल्दी इधर जल्दी। जय हिंद साथियों, जैसे कि आज छत्री सर ने आपको बताया है कि हमने क्या काम किया है और मंडला ज़िला को स्वच्छ बनाने में, मंडला ज़िला को सुंदर बनाने के लिए हम सभी लोकल शहर वासियों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है और हमने वो निभाया है। आज इंद्रवल सोसाइटी और बहुत सारे समाजसेवी, व्यापारीगण सभी ने मिलकर मंडला के जो डिवाइडर हैं, मुख्य चौराहे के डिवाइडर हैं, उन पर पौधारोपण किया है ताकि पौधे जब कभी बड़े होंगे तो इससे शहर की सुंदरता तो बढ़ेगी और साथ में प्रदूषण कम होगा और इसके साथ में डस्ट कम होगा। इससे बहुत सारी हम लोग को लाभ प्राप्त होंगे। तो आज हम इस अभियान का हिस्सा बने हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि आप भी अपने आसपास एक वृक्ष जरूर लगाएं और देश को सुंदर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बड़े भाई और कॉलेज के समस्त स्टूडेंट इस नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। इनरव्हील समिति इस नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। हम समस्त व्यापारी बंधु इनका धन्यवाद देते हैं और साथ ही इनसे प्रेरणा लेते हुए कि इनके जिस कार्य में हम लोग आगे भी सहयोग करते रहेंगे और हर तरीके से इनका सहयोग का आश्वासन देते हैं और इस पेड़ की रक्षा करने के लिए इसके लिए जो प्रयास, अथक प्रयास हो सकता है वो करने का पूरा भरोसा दिलाते हैं आप लोग। आज से पौधारोपण चालू हुआ। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा सभी को रोपण करना है। सभी मेरे दुकानदार भाई, मंडला के लगभग नागरिक एक पौधा सभी लगाएं और उसका रक्षा भी करना है, अपने को पानी भी डालना है। इसलिए हम जो भी यहाँ पर डिवाइडर है नगर पालिका के, उसमें हम लोग पौधे लगा रहे हैं और सब लोगों से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग एक पौधा माँ के नाम लगाएं। धन्यवाद। बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सूरजकुंड धाम सकवाह विकासखंड मंडला में किया गया। ग्राम पंचायत सकवाह में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सूरजकुंड धाम सकवाह में बृहद पौधारोपण अभियान चलाकर किया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पौधारोपण का कार्य किया। मैं तो पूरे में ऐसे लगा बड़ा करो दीदी, छोटा है, बहुत छोटा है। कहाँ बिना काट के अभी नहीं लगाना भैया, दोनों को पति रामचंद्र शंकर हरिओ। सोनाते तीरे बार नारी आए काजे विचार लखन राम सुंदरताई देखे कराएंगे सूरजकुंड धाम में बृहद पौधारोपण किया गया।
सिवनी जिले के धनौरा धूमा में गोवंश की हत्या को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को मंडला जिले के नैनपुर में व्यापारियों द्वारा बाजार बंद रखा गया और अपना गुस्सा जाहिर किया गया। वहीं मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और गो हत्या के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी मांग की है। हाँ नहीं उसकी नहीं दूसरी विषय गौवंश की हत्या करने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने बाबत महोदय विदित हुए। सर किस संबंध में सौंपा गया? हाँ, ये अभी दो दिन पूर्व जो गौहत्या की घटना सिवनी जिले में हुई है, उसके तारतम्य में कड़ी कार्रवाई के लिए मुस्लिम समुदाय नैनपुर के द्वारा मुख्य थाना प्रभारी को जो ज्ञापन दिया है कि जो हत्या करके इस टाइप का सौहार्द बिगाड़ने का जो काम किया है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मुस्लिम समाज भी ज्ञापन दिया है। मैं वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से माननीय सीएम महोदय के यहाँ जो ज्ञापन दिया है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसमें जो है गौहत्या करने वालों को विरुद्ध सख्त और कानूनी कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में दिया है। प्रेम होटल आ रही है ना। जैसे कि 19 जून को सिवनी जिले में धनौरा व धूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 50 से अधिक गौवंश की निर्मम हत्या कर उन्हें फेंका गया था। ये जो घटना घटी है, इससे समूचे क्षेत्र के लोग स्तब्ध है और कड़ी निंदा करते हैं। इससे हमारे हिंदू भाइयों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और मुस्लिम समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है, मजम्मत करता है। ये लगता है ये घटना जो घटी है शरारती तत्वों की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना व समाज में दोष पैदा करना की मंशा जाहिर करता है। अतः हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन तत्वों के खिलाफ, क्रूर मानसिकता वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जावे और ताकि दूसरे लोगों के लिए, ऐसे तत्वों के लिए एक सबक साबित हो। अब्दुल वहाब अली, नैनपुर। हिमाकत ना कर सके और हाथ लगा, दो तीन लोग, सब लोग हाथ लगा, ऐसे थोड़ा पीछे कर, खड़ा कर लो, खड़ा ऐसा ठीक है, खड़ा कर लो, ठीक है, ठीक है। विज्ञापन देने का कारण ये है कि 2-3 दिन पहले जो गौ हत्या किए गए थे उनके विरोध में दिया गया है। जिसने भी ये हरकतें की है तो उनके कड़ी सज़ा देने के लिए ये विज्ञापन दिया गया है। और मुस्लिम समाज की तरफ से यही मांग है नैनपुर वालों से कि मुस्लिम समाज यही कह रहे हैं कि जहाँ तक हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपका पूरा परिचय? मोहम्मद करीम रज़ा, जामा मस्जिद नैनपुर। इधर खड़ा हो, इधर अरे तुम भी तो आओ। नहीं ठीक है, चलो जाओ यार, तुम ले रहे हैं, बताओ। जफर भी है, पंडित जी को दो मोबाइल।